परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, सभी आत्माओं के पिता, परमपिता कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई अज्ञानी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए आते हैं। परमात्मा बता रहे हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ बोध। फिर क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो चीटी का नाल। कीड़नाल बोलते हैं ना, कीड़ी का नाल। जैसे क्या मानते हैं कि जिनके पुत्र हो जाता था, राजा लोग तो खुशी प्रकट करते थे बैंड बाजे बजा के, पूरे नगर में गाने नाचने और खूब खुशी मनाते थे यदि राजा के लड़का हो जाता था। और हमारे जैसे गरीब व्यक्ति क्या करते थे, जिनका पुत्र उत्पन्न हो जाता वो या थाली लेकर पीटा करते, डंडा से वो थाली बजाया करते। तो किसी के गांव में, नगर में, अड़ोस पड़ोस को पता होता था कि उनके बच्चा होने वाला है, जिसके यहाँ भी थाली बजने की आवाज आ जाती तो समझ लिया करते थे कि उनके लड़का हो गया। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हम प्रसन्न होते हैं कि हमारे संतान हुई, बेटा हो गया, और काल प्रसन्न होता है कि एक आहार मेरा और अंकुर फूट गया। कबीर परमेश्वर जी हमें एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति के यहाँ शादी के 10-12 वर्ष उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके दादाजी ने अर्थात उस व्यक्ति के पिताजी ने बड़ी खुशी मनाने का फैसला लिया। 10-12 गांव के व्यक्ति को न्योता, उनको निमंत्रण दिया और लाखों रुपए पार्टी में खर्च किए कि हमारे पुत्र हुआ है, मेरा पौत्र हुआ है। 1 वर्ष के बाद वही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है? ये काल कौन है, सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। जब तक हम इस काल से परिचित नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें डर नहीं बनेगा। पुण्यात्माओं, जब तक बालक अनजान होता है, अबोध होता है, छोटी आयु का होता है, बेटा या बेटी, उसको ज्ञान नहीं होता और वो सर्प कहीं आ गया है तो सर्प को भी पकड़ लेता है एक साधारण जानवर जानकर, और वो सर्प उस बच्चे को डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा बच्चा यदि कहीं बिजली का तार नीचे गिरा हुआ हो और उसमें स्पार्किंग हो रही हो, जैसे आतिशबाजी सी होया करे, चमक निकलती है उसमें से कहीं ज्वाइंट पर, और वो छोटा बच्चा उस ज्वाइंट को जाकर पकड़ लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी बोतल में, किसी शीशी में कोई विषैला पदार्थ हो, लिक्विड हो,
वो बच्चा उसको मुंह में लगा करके पी लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि ये कितना भयंकर ये पदार्थ है, कितना भयंकर ये बिजली है, कितना भयंकर ये सर्प है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, तब वो बच्चा सर्प को दूर से देखते ही आवाज लगा देगा, दौड़ लेगा, उससे बचाव की चेष्टा करेगा, आवाज लगाएगा, देखो सर्प सर्प सर्प, और सर्प सर्प देख करके भाग जाएगा और औरों को भी आगाह करेगा। ऐसे ही जब कोई तार टूटा हुआ गिरा हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, वही बच्चा जब शाना हो जाता है, उसके निकट नहीं जाता, औरों को भी आगाह करता है कि इधर मत जाइए, उस बिजली है, बिजली का तार टूटा हुआ नंगा है, वो बहुत भयंकर है। पहले उस बच्चे को ज्ञान नहीं था, उसको भय नहीं था, वो अपना शरीर नष्ट कर सकता था। अब उस बच्चे को ज्ञान हो गया, आप भी बच रहा है और औरों को भी बचा रहा है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आप जी जब इस काल से परिचित हो जाओगे, तब तो तुम भक्ति के योग्य बनोगे। जब तक आप काल से परिचित नहीं है, आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन वो भक्ति आपकी केवल एक औपचारिकता होती है। और जिसमें आप इस काल से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी भक्ति हृदय से होगी और भय से होगी। भय किस चीज का होगा? पहले हम आपको काल बताते हैं, काल कौन है, और भय बताएंगे किसका होगा। ये काल, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म, काल ब्रह्म। इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये इसके उपमात्मक नाम है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, और दुर्गा इसकी पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये प्रकृति शेरां वाली माता। इस काल को, ज्योति निरंजन को एक श्राप लगा हुआ है, एक साप लगा है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर का नित आहार करने का। ये स्थूल शरीर खाने का नहीं है काल के लिए। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर जो गिरी है वो खाई जाती है। ये केवल ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर ऊपर तो एक कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो जीवन भर जो भी खाना आहार करते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं या कोई अन्य प्रकार के पदार्थ प्रयोग करते हैं, सेब संतरे काजू, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना रूप में समा जाता है। ऐसा कुछ इस काल ने व्यवस्था की हुई है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित मारता है, और फिर उन सूक्ष्म शरीर को ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तवा है, तवा जिसको तई बोलते हैं, वो पत्थर का तवा है, पत्थर की टुकड़ी है, पत्थर शिला बोलते हैं उसको, तपतशिला। वो तपतशिला स्वतः गर्म रहती है ऑटोमेटिकली। 1,00,000 प्राणी सूक्ष्म शरीर सहित उसके ऊपर ऑटोमेटिक जाकर गिर जाते हैं प्रतिदिन, और वहां पर वो तड़फते हैं। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट नहीं होता, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो उसको तवे के ऊपर तपाकर तपतशिला पर इतना हीट देता है, इतना गर्म करता है कि ये प्राणी अपने वो गंध को छोड़ देता है जो उसके अंदर वासना होती है, और कुछ देर के लिए अचेत हो जाता है चिल्ला चिल्ला कर। फिर इस काल भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक पावर से, अपनी पावर से, शक्ति से उनको वहां से उठा देता है, उड़ा देता है। फिर वो ठंडे क्षेत्र से होते हुए आते हैं, फिर होश में आ जाते हैं, और धर्मराज के पास फिर अपना अकाउंट कराते हैं। फिर वो सभी प्राणी आकर के
धर्मराज के दरबार में लाइन लगा लेते और वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन तैयार मिलती है, इतने शुभ इतने अशुभ तेरे इस जीवन के, इतने पुण्य इतने पाप, और तेरी जुनी ये होगी भविष्य की, गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन, मनुष्य, चाहे पुनर्जन्म मनुष्य का भी हो सकता है एक आध, जो पुण्य ज्यादा होंगे। उधर से उस मानव 1,00,000 मानव शरीर के अंदर से निकले हुए गंध को ये काल आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति बकरा खाता है, मुर्गा बनाकर खाता है, मुर्गे की जान जाती है, वो उंगली चाट कर स्वाद लेता है। यही प्रोसीजर यहाँ के भगवान इस ब्रह्म का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब काल का उदाहरण देते हुए प्रभु ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास इस काल को ऐसा जानो जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सभी सुविधा देता है, तालाब भी बनाता है, उनके ऊपर छाया भी बनाता है, उनकी गर्मी सर्दी और ओलों से बरसात से बचने के लिए ऊपर शेड बनाता है, झोंपड़ी डालता है, या लोहे का शेड टीन का बनाता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। ऐसी व्यवस्था को देख करके वो अनजान प्राणी, वो भोली आत्मा बकरे और बकरी ये जान लेते हैं, ये समझ बैठते हैं कि ये हमारा स्वामी बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है, हमारे लिए खाने का चारा डालता है, बहुत सुंदर छाया हमें रखता है, तालाब बना रखा है। और जब वो कसाई उन बकरों के अंदर आता है, वो भोले बकरे उसको अपना स्वामी मानकर, दयालु मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको जिह्वा से चाटने की चेष्टा करते हैं, ऐसे जीव से, और ऐसे लंबे पैर फैलाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करते हैं। वो कसाई उन बकरों की बाजू पकड़कर ऐसे देखता है और वो उसके हाथ से प्यार करते हैं, हाथ को चाटते हैं। वो तो प्यार करते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, हमारे लिए हमारी कितनी संभाल करता है। और वो ये देख रहा है ये कै किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा, कितना मांस तैयार हो गया इसमें। और जब उसके पास आ जाता है किसी पार्टी की बुकिंग, 10 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा मरेगा किसकी बेटी मरेगी, लाठी लेकर और ऐसे नारे निकाल लेता मोटे मोटे, किसी का बेटा हो चाहे बेटी आओ, चाहे किसी की माँ आओ, वो उसको ले जा करके और कड़च करके अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसी स्थिति यहाँ के भगवान इस ज्योति निरंजन अर्थात जिसे ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की है। यही महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव का रोल भी करता है। इसी ने इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की हुई है दुर्गा के सहयोग से। और इन तीनों पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है। एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग विष्णु जी को, तमोगुण विभाग शिव जी को। रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं और सांसारिक सुविधाएं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सतोगुण से प्रभावित होकर के एक दूसरे में ममता बन जाती है, संपत्ति में मोह, माता पिता में मोह, बेटा बेटी में ममता, पति पत्नी का लगाव, ये सारा सतोगुण के आधार पे के दबाव से है। और फिर तमोगुण, ये भगवान सतगुण जो है विष्णु जी के कारण, विष्णु जी के गुण सतोगुण के कारण ये प्राणी एक दूसरे से यहाँ जकड़ा हुआ है। और तमोगुण के कारण ये एक दूसरे को काट डालते हैं, कतले आम कर देते हैं। ये संहार का कार्य भगवान शिव तमोगुण करता है। ये तीनों काल के पुत्र हैं। पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी इस सत्संग को सुनेगा वो ये सोचता है कि ये संत मेंटल दिखा है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। पुण्यात्माओं, जो भी ज्ञान होता है वो सुनने से ही होता है।
अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तो हमने हिंदू धर्म की जो लोकवेद था वो सुना, और उसको सुनते सुनते कान थक के बहरे हो गए, और हमने ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं, इनके ये सभी के ये सृष्टि करता है, हमारे कान पक चुके थे। जबकि इनके इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में अर्थात शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ कि नासवान है, ये अमर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, इनके जन्म मृत्यु होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे जो पूर्व गुरु थे हिंदू धर्म के, वो अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है उस विद्यार्थियों का। हमारा सिलेबस 18 पुराण, श्री मद्भगवत गीता और 4 पवित्र वेद, और 5वां वेद से तो आप परिचित नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के जो शास्त्र माने जाते हैं वैसे तो ये विश्व के अंदर के सभी प्राणियों के लिए ही ये सदग्रंथ है, क्योंकि पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण उस समय रचे गए थे, उस समय लिखे गए थे जब ना कोई धर्म था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। फिर भी वर्तमान में ये शास्त्र हिंदुओं के नाम किए हुए हैं। फिर भी हम मानते हैं चलो हिंदुओं के नाम जो शास्त्र हैं, हिंदुओं के गुरु परिचित नहीं थे इनमें क्या लिखा है, तो टीचर ठीक नहीं थे, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया। इसी कारण से पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इतने विकार पैदा हो गए, क्योंकि जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए चले थे वो नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं जो आपका पूर्व जन्म का है। इसमें कोई परिवर्तन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता है दास कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं कर सकते, जैसे ताम्रध्वज को, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने आरे से कटवा करके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जीवित कर दिया था, ये क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। दास ने कहा सुनो, वही श्री कृष्ण जी जब उनके सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, उनकी सगी बहन, श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे क्योंकि उनका कुल विनाश हो रहा, वो क्यों ना जीवित किया श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने? भक्त मौन हो जाता है, कहता आप ही बताइए। हाँ हम बताएंगे, क्योंकि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसका जीवन शेष था, तो बीच में जाके उसने लीला की थी। इन भगवानों में इतनी पावर है कि ये इस मिट्टी को जोड़ तोड़कर उस वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था मनुष्य का, इसलिए श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी उनको जीवित नहीं कर सके। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार एक। इसमें परिवर्तन केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, वो कबीर भगवान है, कबीर प्रभु। अब हम अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति ये सोचेंगे ये संत वैसे ही तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सुना नहीं। कोई भी ज्ञान है सुनने से होता है। अब आपने वो भी ज्ञान किसी से सुना, अनाड़ियों से, अज्ञानियों से, बगैर किसी आधार से वो गीत गाते रहे, बेतुकी कहानी सुनाते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, और जो हमारे सदग्रंथों में मना किया वो साधनाएं हमारे से करवाते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हिंदू समाज बर्बाद हो गया। जो लाभ हम भगवान से लेने के लिए निकलते हैं, राजा भी जब थक जाता है तो भी परमात्मा की आस तकता हो, क्योंकि वो एक ऐसी परम शक्ति है जो जीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दे सकता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता कैसे है, इसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं था। केवल एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त या उससे संपर्क में आए हुए 5-6 वो संत, उनके अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं था। उन संतों की किसी ने सुनी नहीं, परमेश्वर की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस अज्ञान के अंदर इतने रंग चुके थे कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध कोई भी बात। लेकिन वह विरुद्ध नहीं थी, वो सत्य थी। वही दास बता रहा है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की थी, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा समाज मानव समाज है, शिक्षित था, और अब सब बच्चे शिक्षित है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास हैं, आंखों देखकर हम स्वीकार कर रहे हैं।
अब आपको दिखाते हैं विष्णु पुराण में, ये विष्णु कहो इसे, ये विष्णु जो है विष्णु पुराण के अंदर, ऐसे ही शिव पुराण के अंदर, ब्रह्मा पुराण के अंदर आप पढ़ोगे, जब परिचित होगे, इसमें क्या है कि अधिक महिमा गाई है महाविष्णु की। उसको परब्रह्म भी कहा है इन्होंने, अनजानों ने। और कुछ महिमा गाई है इस महाविष्णु अर्थात काल के पुत्र सतोगुण विष्णु की। तो दोनों का ही इसमें मिला जुला ज्ञान है। अब आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, जिसमें लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि ये काल, विष्णु जो का परम रूप तो काल है और प्रथम रूप इसका भगवान है, पुरुष जैसा है। पुण्यात्माओं, अपने सदग्रंथ ये वही हैं जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लिखे गए थे। अब इनका हिंदी अनुवाद हो चुका है और हमारी प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिस प्रेस के ऊपर हिंदू धर्म को पूर्ण विश्वास है। उसके द्वारा प्रकाशित कोई भी बुक है, उसमें कोई भी अग्रम मग्रम नहीं मानते। आप देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण श्री मुनिलाल गुप्त और प्रकाशक वही है, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय। यहाँ देखिएगा इसके अध्याय नंबर 2 में और पृष्ठ नंबर 4 पे, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये 14-15 श्लोक हैं, ये देखना। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इनसे साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप में स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, ये महाकारण काल। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप काल है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, परंतु तथा काल उसका परम रूप है। फिर पढ़िए, हे द्विज, परब्रह्म का, ये काल को परब्रह्म बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं परब्रह्म कौन है। फिर भी ये विष्णु से अन्य कोई और भगवान है। परब्रह्म प्रथम, इसको विष्णु भी कह देते हैं यह ज्ञानता में। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा, भगवान। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली रूपता श्रेष्ठ, असली रूपता उसका काल है, वैसे वो प्रथम रूप पुरुष है। पुण्यात्मा एक बार समझना इसको, क्योंकि सदग्रंथों को समझना बहुत कठिन है जब तक हमारे ऊपर कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की कृपा नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि यो काल जो है फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा लगता है जैसे भगवान पड़ा। जैसे हम देखते हैं कितनी सुंदर पृथ्वी, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, यहाँ पर कई झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी एक पवित्र जल युक्त दरिया बह रही है, नीचे जमीन में मीठा पानी निकलता है, सुंदर सेब संतरे का जो किस्मस, सुंदर आहार, कणक, कितनी प्यारी ठंडी हवा चलती है। इस सब प्रक्रिया को देखते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। आप इसको याद रखना, उस कसाई वाले बकरों वाले उदाहरण को। और जब देखते हैं शाम को पता चलता है उस परिवार का एक्सीडेंट में 3 व्यक्ति मर गए, वहां देखते हैं एक्सीडेंट में 4 के 4 व्यक्ति, पूरा परिवार नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, उस क्षेत्र के पूरे परिवार नष्ट हो गए, साइक्लोन आ गया, लाखों लोग मर गए। ये क्या है भाई? तो परमात्मा हमें, ये विष्णु पुराण बता रहा है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो दिखाई भगवान कैसा है, पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है, वास्तविक रूप तो काल है उसका। अब आपके समझ में आया कि ये काल कौन है। ये इसको विष्णु भी कहते हैं, ये महाविष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में ये परब्रह्म
पर ब्रह्म तो इन्होंने गलती से लिखा है, क्योंकि ये सारे ऋषि अज्ञानी थे, इनको भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी जो तुक्का इन्होंने लगाया है पुराणों में, वो हिंदू समाज को मान्य था। हमने उसी से ही आपको साथ लेना है, ये ज्ञान समझा करके फिर उस परम ज्ञान को, तत्व ज्ञान को आपके समक्ष पेश करना, फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब काल समझ में आ गया आपके। ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने तीनों पुत्रों को भी मिसगाइड रखा है, इनको गुमराह किया हुआ है, इनको भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण पर एक ऐसा व्यवस्था कर दी, इसको रजोगुण बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इसने अपनी सूझबूझ से इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। अब ना ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के बस की बात, ना शिव के बस की बात। अब जैसे मिर्च का स्वभाव बना दिया, मिर्च का गुण है कि मुंह जलाएगा, उसे जीवा जलेगी। अब जैसे रसोई के अंदर छोंक लगाया जाता है जिसमें मिर्च डाल रखी हो सूखी, और उस छोंक की जो निर्गुण गंध, सरगुण वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में है, और उसकी जो महक, उसकी जो गंध है, उसका जो प्रभाव है, वो अन्य कमरों में विराजमान व्यक्तियों को भी छीकम छीक कर देते। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ऊपर के लोकों में एक एक राजधानी में अलग अलग रहते हैं। उनके अंदर से निकल रही वो उनका प्रभाव, वो निर्गुण शक्ति, वो तीनों लोक, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखती है। ये ना ब्रह्मा के वश की बात और ना हमारे वश की बात। जैसे ना मिर्च के वश की बात, उस मिर्च में गुण ऐसा है, उसको ऐसे प्रयोग किया तो उसमें महक, वह ऐसी वस्तु पदार्थ निकला, उसमें ऐसी महक निकली कि छींक आवेगी। ऐसे ही उस रजोगुण के प्रभावित ये प्राणी संतान उत्पत्ति करेगा, और उसके बाद इसके अंदर मोह ममता हो जाना भी जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी ली या शराब पी ली तो उसके बस की बात कोई ना, वो नो लटकता पटकता ना चले, वो शराब का उसने प्रभाव डाल दिया। अब वो तो एंटीबायोटिक दिया जा उसको, वह शराब और भांग का नशा उतरे तो सीधा चले। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने अज्ञानता और यहाँ के लोभ लालच ममतांकार की बिना गिनती किया भांग डाल दी अपने किस ब्रह्मांड रूपी कुएं में। और जिसने भी ये पानी पी रखा है इस कुएं का, जिसमें 1 क्विंटल भांग डाल रखी हो, चाहे 1000 व्यक्ति मिल जावे उस भांग के पानी को पिए हुए, उन सभी के एक जैसे विचार, ऐसे चलना, ऐसे करना, हाँ क्या कर रहा है तो लटकम पटकम की तो पड़ जा कि तो उठ जा, तो 1000 की एक सी स्थिति मिलेगी। ऐसे ही जितने भी किस ब्रह्मांड के प्राणी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक हैं, सब ने यह भांग, माया की भांग पी रखी है। अब ये परमात्मा कबीर जी का ज्ञान, परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान और ये एंटीबायोटिक कैप्सूल अर्थात ये साधना आप ग्रहण करोगे, यूज करोगे तो आपका यह भांग का नशा, इस माया का जाल आपके ऊपर से निष्क्रिय होगा, अन्यथा इसका कोई तरीका नहीं। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।